वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो एक 10th क्लास का बोर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर का नाम है हेरिडिटी। क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आज हम जो हेरिडिटी का जो बेस है जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स, आज हम उसके टर्म्स को लेके आज उससे रिलेटेड हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, बट ये वीडियो सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए होगा कि जिसको ये वाले पॉइंट समझ में आ गए उसको आधी जेनेटिक्स समझ में आ गई। बिकॉज उसके बाद जो चीज़ें आती हैं वो लॉजिक पे काम करती हैं, और जो लॉजिक पे काम करती हैं वो प्रैक्टिस से बन जाएंगी। लेकिन लॉजिक पे काम करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होने चाहिए? कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, बेसिक्स होने चाहिए। तो ये जो वीडियो है ये डेडिकेट करता है किसको? बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स को। सबसे पहली बात आती है कि भाई बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है? जेनेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ जीन्स। स्टडी ऑफ जीन्स, ये क्या होता है? जेनेटिक्स होता है। अब जीन्स क्या होता है? तो जीन्स को बोला जाता है फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए मतलब डीएनए का वो सबसे छोटा पार्ट जो फंक्शनल हो। इसका मतलब क्या है कि डीएनए का वो सबसे छोटा पार्ट जो डीएनए का जो काम है, किसी कैरेक्टर को एनकोड करना है, किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, उसको कर पाए, उसको क्या बोला जाएगा? जीन। अब इसको समझेंगे कैसे? तो जो सेल होता है, सेल में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में डीएनए होता है। ये जो डीएनए है जो कि एक जेनेटिक मटेरियल है, अगर इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं तो इसका एक छोटा सा पार्ट जिसको हमने क्या नाम दिया है? जीन। ये जीन क्या करेगा? कोई ना कोई प्रोटीन को एनकोड करेगा, और यही प्रोटीन कोई ना कोई कैरेक्टर को डिफाइन करेगा। मतलब क्या हुआ कि जो डीएनए है उसका एक छोटा या फंक्शनल पार्ट, उसका नाम क्या है? जीन है। जीन क्या सिंथेसाइज करवाएगा? प्रोटीन सिंथेसाइज करवाएगा, और प्रोटीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? कैरेक्टर के लिए। और कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, जैसे हाइट, शेप, साइज, कलर, पोजीशन, एक्सेट्रा। अब ये किसी भी चीज़ की हाइट, शेप, साइज, कलर, पोजीशन कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब इतना सा है कि जेनेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ जीन्स। जीन्स को क्या बोला जाता है? तो फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। डीएनए कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में। डीएनए का जो एक जीन है वो कोई एक प्रोटीन को एनकोड करेगा, और जो प्रोटीन है वो एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है। अब ये जो जीन वाला जो लॉजिक है या जो जेनेटिक्स है, इसका आइडिया किसको आया? इसका आइडिया सबसे पहले आया ग्रेगर मेंडल को। किसको आया? ग्रेगर मेंडल को। इसी वजह से ग्रेगर मेंडल को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे बोला जाता है? तो फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है सर ग्रेगर मेंडल को। और ये ग्रेगर मेंडल क्या का था? ग्रेगर मेंडल था ऑस्ट्रिया का। ये सारे क्वेश्चंस हैं कि ग्रेगर मेंडल कौन सी कंट्री को बिलोंग करता था? तो ऑस्ट्रिया को। ग्रेगर मेंडल रहता कहाँ पे था? मॉन्स्ट्री में। मॉनेस्ट्री क्या होती है? जो बुद्धिस्ट जो मॉन्क होते हैं वो जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, जहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी एजुकेशन को गेन करते हैं, जहाँ पर वो अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, उसको बोला जाता है बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री। और ऐसी एक मॉनेस्ट्री में कौन रहता था? ग्रेगर मेंडल रहता था। और आगे अगर अपन पहुँचे तो क्या है कि ग्रेगर मेंडल ने किस पे काम किया? तो वर्कड ऑन ग्रीन पी। किस पे काम किया उसने? ग्रीन पी पे काम किया, मटर पे काम किया उसने। ठीक है। चार क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन? ग्रेगर मेंडल। कौन से देश का था? ऑस्ट्रिया। कहाँ रहता था? तो मॉनेस्ट्री में रहता था। किस पे काम करता था? तो ग्रीन पी मतलब मटर पे काम करता था। ठीक है। अब आगे कैसे आएंगे आगे और इस बात पे? तो एक वर्ड आता है जो बहुत तकलीफ देता है, वो है एलील। अब ये एलील को समझो। एलील को बोला गया है वेराइटी ऑफ जीन्स। वेराइटी ऑफ जीन्स मतलब, तो वापस इधर आ जाओ। जीन क्या बना रहा है? प्रोटीन। प्रोटीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कैरेक्टर के लिए। कैरेक्टर का भी एक एग्जाम्पल मानने के हम चलते हैं हाइट को लेके। ठीक है। अब किसी व्यक्ति के हाइट के हिसाब से वो जो पर्सन है या तो वो टॉल हो सकता है तो ड्वार्फ हो सकता है। मतलब या तो लंबू हो सकता है तो वो टिंगू हो सकता है।
मतलब एलील क्या है, तो वो वेराइटी ऑफ जीन है, मतलब कि वेराइटी ऑफ कैरेक्टर्स है, और हर कैरेक्टर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जीन रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसे ही दो अलग अलग जीन जो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं, पर किसी एक ही कैरेक्टर को बिलोंग करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, एलील। तो एलील को एक और नाम दिया जाता है, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। क्या बोला जाता है, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स किसको बोला जाता है, एलील को। मतलब कि जैसे एग्जांपल है हाइट। हाइट हमारा क्या है, एक कैरेक्टर है। हाइट क्या हो सकता है, टॉल भी हो सकता है और ड्वार्फ भी हो सकता है। तो जो जीन टॉल के लिए डिफाइन करता होगा वो अलग हो गया, जो जीन ड्वार्फ के लिए डिफाइन करता होगा वो अलग हो गया। तो ऐसे जीन की जोड़ी जो टॉल और ड्वार्फ दोनों को करे, मतलब एक जीन ऐसा जो टॉल को करे और एक जीन ऐसा जो ड्वार्फ को करे, ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग पेयर की जोड़ी को क्या बोला जाता है, एलील बोला जाता है। तो एलील को एक और क्या बोला जाता है, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, या वेराइटी ऑफ जीन को क्या बोला जाता है, एलील। मतलब एक कैरेक्टर है हाइट, हाइट टॉल भी हो सकती है और ड्वार्फ भी हो सकता है व्यक्ति। तो जो जीन्स टॉल को डिफाइन करते हैं और जो जीन्स ड्वार्फ को डिसाइड करते हैं, ऐसे दो जीन की जोड़ी को हम क्या बोला जाएगा, एलील बोला जाएगा। ये तक समझ में आया। सो जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेड्स सच एज टॉल और ड्वार्फ आर एलील्स। ये बात समझ में आ गई। टॉल को हम डिफाइन करेंगे बड़े टी से, कैपिटल टी से, और ड्वार्फ उसको हम डिफाइन करेंगे छोटे टी से। ये बड़ा टी और छोटा टी क्यों बोला गया है, ये हम आगे लॉ ऑफ डोमिनेंस में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस में। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस और ऐसे अलग अलग लॉज भी किसने दिए हैं, ग्रेगर मेंडल ने। बिकॉज ये क्या था, जेनेटिक्स का पापा था। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन था, ग्रेगर मेंडल, और इसी ने ऐसे अलग अलग लॉज दिए हैं। अब आगे हम बात करें कि अगर हमने टॉल को बड़े टी से डिनोट कर दिया और ड्वार्फ को छोटे टी से, तो अगर मैं इनको एक्सप्रेस करना चाहूँ तो मैं इसे बोल सकता हूँ ना कि भाई जो टॉल है वो बड़ा टी है और जो ड्वार्फ है वो छोटा टी है। ठीक है। इन्हीं के बेसिस पे कंडीशंस बनती हैं। कंडीशन सिर्फ दो बन सकती हैं, होमोजाइगस कंडीशन और हिट्रोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन, होमो, होमो मतलब सेम, जाइगस को अभी इग्नोर करो, बस इतना याद रखो, होमो, होमो मतलब सेम। ऐसी जोड़ी जिसमें दोनों ट्रेट सेम हो, मतलब कि जैसे ये वाले की अगर बात करें तो ये वाली जोड़ी में आप देखोगे तो दोनों के दोनों क्या है, कैपिटल टी हैं और कैपिटल टी हैं। दोनों के दोनों क्या है, कैपिटल टी है और कैपिटल टी है। तो ये क्या हो गया, एक होमोजाइगस कंडीशन, मतलब कि दोनों के दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दोनों के दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं टॉल को। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो एक ये छोटा वाला भी आता है कि जहां पर दोनों किसको डिफाइन कर रहे हैं, ड्वार्फ को, छोटे टी को। मतलब कि बड़ा टी आ जाए तो वो होमोजाइगस कंडीशन, छोटा टी आ जाए तो भी वो कौन सी कंडीशन हो गई, होमोजाइगस। मतलब कि ऐसे एलील की जोड़ी या ऐसे जीन की जोड़ी जो कि सेम कैरेक्टर को एक्सप्रेस करें या सेम कैरेक्टर के हों या सेम ट्रेट के हों, उसको क्या बोला जाता है, होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन में देखो ये दोनों कैसे हो गए, बड़ा टी मतलब दोनों के दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टॉल को। वहीं पे ये छोटा टी किसको डिफाइन कर रहे हैं, ड्वार्फ को। तो ये भी कंडीशन किसी हो गई, होमोजाइगस कंडीशन। वहीं पे एक और कंडीशन है जिसका नाम है हिट्रोजाइगस कंडीशन। हिट्रो का मतलब ही होता है डिफरेंट। हिट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। मतलब कि एलील्स की ऐसी जोड़ी जो दोनों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को डिफाइन करे या दोनों अलग अलग कैरेक्टर को हो। जैसे कि यहाँ पर हम देखें तो ये एक बड़ा टी है, मतलब ये किसको डिफाइन कर रहा है, टॉल को डिफाइन कर रहा है। और साथ में एक और कैसा है, अपना छोटा टी है, ये किसको डिफाइन करता है, ड्वार्फ को। तो एक ऐसी जोड़ी जिसके पास एक कैरेक्टर टॉल का है, एक कैरेक्टर ड्वार्फ का है, या एक कैरेक्टर बिग का है, एक कैरेक्टर स्मॉल का है, एक कैरेक्टर राउंड का है, एक कैरेक्टर रिंकल्ड का है, मतलब दो अलग अलग कैरेक्टर या दो अलग अलग ट्रेड्स की जोड़ी वाला
कंडीशन को क्या बोला जाता है? हेटेरोजाइगस कंडीशन। आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो एक बार आप इसमें कमेंट कर देना, मैं उसको और एक्सप्लेन करने का ट्राई कर लूँगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इतना क्लियर कर लेना कि बेसिक ऑफ जेनेटिक्स जो है इतना ही है। अगर आपको इतना आ गया तो आगे लॉ ऑफ जेनेटिक्स जो कि मेंडल ने दिए हैं उसको पढ़ना आसान हो जाएगा। ठीक है।